in the first, as per the last lecture, this value over here, the value over here which the seller quotes is what? क्या बोलते हैं उसको? LP नहीं रे, ये तो डिस्काउंटिंग चालू है ना, प्रेजेंट वर्थ. ओके, but then if the buyer makes the seller wait, if the buyer makes the seller wait, तो वो क्या ऐड करेगा? बायर क्या ऐड करेगा? सेलर क्या ऐड करेगा उसके ऊपर, प्रेजेंट वर्थ के ऊपर? ट्रू डिस्काउंट. ओके, ट्रू डिस्काउंट. Now, after adding true discount, what is the final value which the buyer has to pay? Sum due. Okay, so this is the first part. Sum due is equal to PW plus TD, and TD is equal to PW NR upon 100. PW NR upon 100. Okay, this is the first scenario. TD is true discount. Discount में TD is trade discount. Discounting में TD is true discount. Okay, just remember that. If suppose there is bank in between, bank will first calculate what? बैंक सबसे पहले क्या कैलकुलेट करता है? रिमेनिंग टाइम पीरियड. रिमेनिंग टाइम पीरियड. सेकेंडली, व्हाट डज बैंक कैलकुलेट? बीडी. बीडी का फुल फॉर्म क्या है? बैंकर्स डिस्काउंट. ओके, बैंकर्स डिस्काउंट विच इज SD NR अपॉन 100. SD NR अपॉन 100. बैंक सेलर को क्या रिटर्न करेगा? बैंक सेलर को क्या रिटर्न करेगा? CV. वेरी गुड. और CV का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर CV? बैंक सेलर को मिलने वाला था SD, उसको SD मिलने वाला था, लेकिन बैंक उसमें क्या डिडक्ट करेगा? BD डिडक्ट करेगा. SD माइनस BD. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, जहाँ पे बैंक इन्वॉल्व नहीं रहता है, वेर एवर बैंक इज नॉट इन्वॉल्व. ओके, सो दिस N इज द टोटल टाइम पीरियड. वेर एवर बैंक इज नॉट इन्वॉल्व, सिर्फ बायर और सेलर है, तो N इज द टोटल टाइम पीरियड. एंड वेर एवर कोई भी फॉर्मूला में अगर बैंक इन्वॉल्व है, सो व्हाट इज दिस N? जहां पर भी बैंक इन्वॉल्व है वहां पे N क्या है? रिमेनिंग टाइम पीरियड. वेरी गुड, रिमेनिंग टाइम पीरियड. ओके, रिमेनिंग टाइम पीरियड. BG का दो फॉर्मूला है. BG का बैंकर्स गेन, देर आर टू फॉर्मूले. BD minus TD, correct. BG is equal to BD minus TD. BG, BD minus TD. And one more formula for BG. TD NR upon 100. TD NR upon 100. ये पूरा चीज आपको मालूम रहना चाहिए. Whatever we just discussed. And whenever bank is involved, N is the remaining time period. N is the remaining time period. Where bank is not involved, N is the total time period. Okay. CV का फुल फॉर्म है कैश वैल्यू. CV का फुल फॉर्म है कैश वैल्यू.
Should we start with the problems? Okay. BG is equal to BD minus TD, and BG is equal to TDNR upon 100. Okay. Now see exercise 1.2, question number 4. Exercise 1.2, question number 4. 1 2 3 हो गया है ना अपना. Okay. So we'll read the question. True discount on a sum is 38 times of the sum due. ट्रू डिस्काउंट मतलब टीडी. इसका मतलब क्या है? ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम मतलब टीडी इज का मतलब क्या है? इज इक्वल टू. इसका मतलब है इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स 3/8 इंटू व्हाट? इंटू व्हाट? सम ड्यू. ओके. दिस इज गिवन टू अस. ओके. कैन आई राइट 8 टीडी इज इक्वल टू 3 एसडी? 8 टीडी is equal to 3 SD. Okay. Now tell me, now tell me, can I convert both the terms into PW? Can I write both the terms in terms of PW? Yes, we have to write. कभी भी ऐसा फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम रहेगा ना, ऐसा दो प्रॉब्लम्स है. There are two problems. So we have to convert everything into PW. So 8 PW NR upon 100 बराबर है. समझा कि नहीं समझा? TD का फॉर्मूला लिख दिया मैंने. TD का फॉर्मूला लिखा. PW NR upon 100. आप लोग को समझा ये? SD के जगह पे क्या लिखो? SD के जगह पे PW plus TD. Very good. Put a bracket. Okay. SD is equal to PW plus TD. SD को भी मैंने PW के टर्म्स में लिखा. Now again this TD will be replaced with what? TD will be replaced with what? Anyone? PWNR upon 100. Correct. You are not understanding short forms. इसके लिए तो मैंने स्टार्टिंग में रिवाइज किया ही. Before I started I revised this. TD मतलब टू डिस्काउंट, SD मतलब सम ड्यू. हाँ तो टाइम पे आने का ना. 5 मिनट रुका भी मैं स्टार्टिंग में. TD मतलब ट्रू डिस्काउंट, SD मतलब सम ड्यू. Then convert everything into PW. ओके. चलो जिसको कॉपी करना है यहाँ पे यहाँ तक कॉपी करो अच्छे से पहले. लीव लाइन्स. एक एक लाइन बीच में छोड़ दो. एक एक लाइन बीच में छोड़ दो प्लीज. I'll wait for you. Those who are copying.
Okay, so I hope everybody has copied this. सब लोगों ने कॉपी किया है ये कितना? ओके, अभी क्या करते हैं देखो, यहाँ पे क्या कॉमन लूँ मैं? What should I take common? PW. So let's take PW common. 8 PW NR upon 100. 3 PW 1 plus NR upon 100. Agreed? Agreed? Yes. So PW cancel. PW cancel. N कितना दिया है N? ये तो पता नहीं है. N we don't know. Okay. R 12% per annum. 12% per annum. So we'll put the value of R. 8 into N into 12 upon 100. 3 1 plus N into 12 upon 100. Okay. 12 into 8 कितना होता है? 96 upon 100. ओके, 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ. 3 प्लस 36 एन अपॉन 100 बराबर है क्या? एम आई राइटिंग इन अ करेक्ट मैनर? बराबर है क्या? अरे भाई, 3 into 1 3, 3 into 12 कितना होगा? हाँ, तो सही है कि गलत है? और लास्ट टाइम हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये जो परसेंटेज इसका 100 इज ओवर ईयर, यही तो 100 है उसका, तो और एक 100 क्यों डालने का? किया था ना लास्ट टाइम डिस्कस. अभी अभी क्लियर है सब लोग को? कैलकुलेशन क्लियर है क्या? इज द कैलकुलेशन क्लियर? कैन आई क्लब दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये दोनों को साथ में लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे? 96 n upon 100 minus 36 n upon 100 is equal to 3. चलो कैलकुलेट करो इसको. इसको तो तुम लोगों को कैलकुलेट करने को आना चाहिए. करेक्ट, डिनोमिनेटर कॉमन है. वेरी गुड. सो isn't it 60 n upon 100? 60 n upon 60 into n upon 100 is equal to 3. n का वैल्यू निकालो. You want me to solve this?
n is 5, correct. So I'll solve this. देखो जिसको नहीं आ रहा है, we have a common denominator. 96n 36n is equal to 3. 60n upon 100 is equal to 3. 0 0 cancel. n is equal to 3 into 10 upon 6. अभी तो आएगा ना. 5 क्या? What about 5? What are the units? Years, क्योंकि per annum mention किया ना. So this is years. Rate is in per annum, na, that's why it is years. Okay, those who are copying, this is the previous slide. Done? Have you copied this? बोलो संस्कार. हेलो बेटे.
हेलो, आई थिंक आई लॉस्ट कनेक्शन इन बिटवीन, तो मेरा वो स्लाइड्स चला गया। तो जिसका भी जिसने वो प्रॉब्लम कॉपी नहीं किया, यू कैन टेक इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। ओके, अपने बैच में से किसी से ले लो इमेज वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। डू आई गिव यू इनफ टाइम टू कॉपी? कॉपी करने के लिए इनफ टाइम देता हूँ मैं आप लोगों को कि जल्दी जल्दी आपको लग रहा है? यू टेल मी, अदरवाइज आई विल स्लो डाउन, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि आपको इनफ टाइम देता हूँ मैं कॉपी करने के लिए। ठीक है, एंड प्लीज लेक्चर थोड़ा टाइम पे आप लोग ज्वाइन करो, क्योंकि सी एज आई कैन सी, ये जो 15 मिनट्स का प्रॉब्लम है, आई एम टेकिंग हाफ एन आवर टू कंप्लीट, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स टू कंप्लीट। ठीक है, चलेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट देन यू नो। हेलो हेलो। अभी क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है? थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? A certain sum due 3 months hence। सर्टन सम ड्यू का मतलब क्या? एस डी। एस डी आफ्टर 3 मंथ्स इज 21, इसका मतलब इज इक्वल टू 21/20 ऑफ वॉट? 21/20 ऑफ वॉट? प्रेजेंट वर्क। चलो बोलो, इसमें किसी को कुछ डाउट है? दिस इज गिवन टू अस। दिस इज गिवन टू अस। टेल मी, if you have any query in this, then we can just discuss this once again। और सर्टन को जाने दो। सम ड्यू इज एस डी। टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड को हम लोग बाद में देख लेंगे। इज का मतलब है इज इक्वल टू 21/20 टाइम्स 21/20 ऑफ व्हाट? ऑफ प्रेजेंट वर्क। सो 20 एस डी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 21 पी डब्ल्यू। 20 एस डी इज इक्वल टू 21 पी डब्ल्यू। कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू फ्रैक्शन का प्रॉब्लम में, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू पी डब्ल्यू। वेरी गुड, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू पी डब्ल्यू। ये तो ऑलरेडी पी डब्ल्यू है, इसको क्या कन्वर्ट करेंगे पी डब्ल्यू में? इसको कन्वर्ट करते हैं पी डब्ल्यू में। 20, लेट्स पुट अ ब्रैकेट, पी डब्ल्यू प्लस टी डी। ओके, 20, लेट्स पुट अ ब्रैकेट, पी डब्ल्यू प्लस टी डी। क्या करूँ आगे बोलो? आगे क्या करूँ बोलो? करेक्ट, टीडी को भी टारगेट करना है, टीडी ऑल्सो पीडब्ल्यू में कन्वर्ट करो। 20 पीडब्ल्यू प्लस पीडब्ल्यू एनआर अपॉन 100 इज इक्वल टू 21 पीडब्ल्यू। 21 पीडब्ल्यू।
चलो इतना कॉपी करो, आई वेट। आई होप यहाँ तक सब लोग को सब कुछ क्लियर है। इफ यू कॉपीड दिस लेट मी नो, जिसको आगे सॉल्व करने के आगे सॉल्व कर सकते, बट देन आई वुड रिकमेंड प्लीज वेट फॉर मी। हैव यू कॉपीड? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन लूँ? आई टेक पी डब्ल्यू कॉमन। लेफ्ट हैंड साइड में आई टेक पी डब्ल्यू कॉमन, सो 20 पी डब्ल्यू 1 प्लस एन आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 21 पी डब्ल्यू, बराबर है। शुड आई कैंसल सम टर्म्स ओवर हियर? पी डब्ल्यू कैंसल करो। यस, पी डब्ल्यू एंड पी डब्ल्यू आई विल कैंसल। एन कितना है? एन कितना है? 3 मंथ्स, तो मंथ्स को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 3/12, 1/4 ऑफ अ ईयर। आर का आंसर निकालना। एन का वैल्यू 1/4। एन का वैल्यू 1/4, सो 20 1 प्लस 1/4 आर बाय 100 इज इक्वल टू 21। चलो दोज हु वांट टू कॉपी, जल्दी जल्दी कॉपी करो। यस, व्हाई डिड वी कन्वर्ट मंथ्स टू ईयर्स? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, अगर मैंने मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट नहीं किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में नहीं आएगा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में नहीं आएगा, वो मंथ्स के हिसाब से आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली हम लोग पर एनम के टर्म्स में लिखते हैं ना हमेशा। पर एनम मतलब पर ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फाइनल आंसर है वो पर एनम में ही लिखने का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी पर एनम में ही लिखते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ लेता हूँ मैं। 20
1 plus r upon 400 is equal to 21. मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग, ऐसा नहीं कि यही कैलकुलेशन यूज करना, यू कैन सॉल्व यूजिंग एनी अदर वे ऑफ सिंप्लीफाइंग एज वेल. ठीक है. 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ बॉक्स ब्रैकेट के अंदर. शुड आई टर्न द पेज? जिसको r इक्वल टू 20% पर एनम आया है वो लोग राइट है. करेक्ट, वेरी गुड. दोज हु आर गिविंग मी द आंसर्स, दैट इज राइट. ओके. 20 को ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ. 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20 प्लस 20 आर अपॉन 400. 20 को मल्टीप्लाई किया, सो 20 आर अपॉन 400 इक्वल टू 21 माइनस 20. 0 0 कैंसिल. ओके. 0 और ये 0 कैंसिल हो गया. 2 अपॉन 40 आर अपॉन 20. 2 1 जा 2, 2 जा 20 आ गया नीचे. इक्वल टू 1. आर इक्वल टू 20. फाइनल आंसर बराबर से लिखो. रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके. शुड आई गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? ये पेज कॉपी करके हो गया. जिसका कुछ पेंडिंग है, जिसको कुछ लिखना है, वो लोग देखो, बाद में भी लिख सकते हो रिकॉर्डिंग देख के. ये देखो फर्स्ट स्लाइड. सेकेंड स्लाइड. थर्ड स्लाइड. इज दैट फाइन? ओके. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सीक्वेंस मेरा ही फॉलो करो पढ़ने के टाइम पे. इजी लगेगा, नहीं तो डिफिकल्ट लगेगा इफ यू फॉलो द टेक्स्ट बुक सीक्वेंस. लेट अस गो टू द सिक्स्थ प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 6. ओके. Please read. I'll give you time to read. Find true discount, bankers discount and bankers gain. तीन चीज चाहिए. ट्रू डिस्काउंट,
बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन. Okay, on a bill of 4240 due 6 months hence at 9% per annum. 4240 क्या है? ये बिल है, बिल. बिल का मतलब मैंने तुम लोग को बोला था. इफ यू हैव रिटन केयरफुली, लिसनड केयरफुली अर्लियर, तो तुम लोग को पता रहेगा कि बिल क्या रहता है. रॉन्ग. अमाउंट ऑफ बिल मैंने आपको लिखवाया था. इट इज एस डी. अमाउंट ऑफ बिल का मतलब है एस डी. ये दिया था कि नहीं मैंने लास्ट लेक्चर में? एस डी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ बिल. ऑब्वियसली दिया था. हाँ, तो पीडब्ल्यू और टीडी कैसे बोल रहे हो तुम लोग? ठीक है, बी केयरफुल. एन कितना है? एन 6 लिखूं कि 6/12 लिखूं? 6/12. क्यों 6/12? क्यों 6/12? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम. ओके. आर इक्वल टू 9% पर एनम. 9% पर एनम. ओके. अभी ये जो बीडी है ना, बीडी, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है एसडी के साथ. डायरेक्ट कनेक्शन है. कैसे? कैसे? करेक्ट. बीडी एस डी एन आर अपॉन 100. एस डी कितना है? 4240. एन कितना है? हाफ है. ओके. आर कितना है? 9% अपॉन 100. ओके, तो दो बार 100 नहीं लिखने का, अपना ऑलरेडी डिस्कस हो गया. जीरो और जीरो कैंसिल. 2 1 जा, ये 2 1 2 हो जाएगा. 2 1 2 इंटू 9 करो, डिवाइड बाई 10 करो. 2 1 2 इंटू 9 करो, डिवाइड बाई 10 करो. कितना आता है? ₹190.8 आया. ओके, नाउ दोज हु वांट टू कॉपी दिस स्लाइड, जल्दी जल्दी कॉपी करो. चलो, आई विल वेट.
आगे बढ़ू क्या? ओके, आई had given you a formula BD इक्वल टू TD प्लस TD NR अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। नो सर, क्या दिया है? हैव आई नॉट गिवन यू दिस फॉर्मूला? As far as my memory is concerned, I think I have given. No. Okay. So 190.8 इक्वल टू TD कॉमन लेता हूँ मैं। आई टेक TD कॉमन, 1 प्लस NR अपॉन 100 बराबर है 190.8 TD। N क्या है? 6/12, 1/2, 6/12, 1/2। R कितना है? 9/100। अभी तो सिंप्लीफिकेशन है जो आपको आना चाहिए आइडियली। ठीक है। ओके, इफ यू कॉपीड दिस, आगे बढ़ता हूँ मैं। आप लोग भी आगे सॉल्व कर सकते हो इफ यू नो द कैलकुलेशन। हेलो, शुड आई प्रोसीड? ठीक है। 190.8 इंटू 200 अपॉन 209 इज इक्वल टू TD। ठीक है। सो TD इज इक्वल टू 1908 अपॉन 10। चलेगा क्या? 198 190.8 को 1908 अपॉन 10 लिख सकता हूँ क्या? यस, वी कैन राइट दैट। इंटू 200 अपॉन 209। 0 0 कैंसिल। कितना होता है मल्टीप्लीकेशन ये? 1908 अपॉन इंटू टू मतलब इंटू 20। कितना होता है ये? 3816 ऐसा कुछ आया क्या आपको? अपॉन 209। डिवीजन करना पड़ेगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। डिवीजन करना पड़ेगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। चलो, प्लीज डिवाइड, आई विल वेट फॉर यू। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस।
नहीं नहीं, 105 इज रॉन्ग बेटा, 105 रॉन्ग है। डिवीजन बराबर से करो। 134 इज ऑल्सो रॉन्ग। 182.58 ऐसा आंसर है। 182.58 है। डिवीजन बराबर से करो प्लीज। अभी 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स को मैं डिवीजन तो नहीं सिखा सकता हूँ। 182.58, दिस इज योर टीडी। चलो अभी बीजी मुझे बोलो, बीजी बीजी कैसे कैलकुलेट करने का बोलो। नाउ यू पीपल शुड टेल मी हाउ टू कैलकुलेट बीजी। तुम लोग के पास पूरा फॉर्मूला लिस्ट भी है। यू पीपल डू हैव द फॉर्मूला लिस्ट। बीडी माइनस टीडी, वेरी गुड। बीडी माइनस टीडी तो कितना होता है ये? 190.8 माइनस 182.58। आंसर कितना आएगा देखो। आंसर विल बी इन रुपीज। सब्ट्रैक्शन अगेन, सब्ट्रैक्शन तो मैं नहीं सिखाऊंगा। प्लीज कैलकुलेट दिस एंड टेल मी। चलो कैलकुलेट करो। ₹8.22। ₹8.22। आपको ग्रुप पे मैथ्स का टेक्स्ट बुक मिला क्या? मैंने सेंड किया, करने बोला था। मैथमेटिक्स का दोनों टेक्स्ट बुक मैंने ग्रुप के ऊपर सेंड किया है। मिला क्या आपको? बट देन डोंट रिलाई ऑन दैट, टेक अप कॉपी। उससे अच्छा एक टेक्स्ट बुक्स खरीद लो। ये तो क्या, जिसके पास नहीं है, जिसको अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसके लिए। लेकिन अगर अवेलेबल रहेगा आपके आसपास के स्टेशनरी स्टोर में तो प्लीज परचेस इट। वो लोग शटर डाउन करके शायद से, अगर वो लोग देते रहेंगे तो ही, अदरवाइज डोंट गेट योर सेल्फ इनटू ट्रबल। ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो, जस्ट रेफर द पीडीएफ्स। ₹8.22 is BG। ₹8.22 is BG। Okay, next problem. Let us go to question number 7. Question number 7. चालू करो। True discount is ₹2200 and banker's discount is ₹2310. Okay, and 10 upon 12, 5 by 6 years. Rate of interest, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करने का वो पर एनम में रहना चाहिए, इसके लिए डिवाइड बाय 12 किया मैंने। ओके, सब कुछ ईयर्स में रहना चाहिए, मंथ्स में नहीं रहना चाहिए। ओके, सो आर इज सपोज टू बी कैलकुलेटेड ओवर ईयर। आर का वैल्यू पता नहीं है। नाउ कैन आई
कैन आई एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टीडी एंड बीडी? टीडी और बीडी के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है क्या? क्या रिलेशन है? आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला राइट। बीजी मत बोलो, टीडी और बीडी के बीच में का डायरेक्ट रिलेशन। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी लिखवा के दिया है ना, सो दैट फॉर्मूला विल बिकम मोर हैंडी नाउ। बीडी इज इक्वल टू टीडी प्लस टीडी एन आर अपॉन 100। okay, let's put the values. 2310, 2200, 2200, n कितना है? 5/6 r अपॉन 100। ये 0 0 और ये 0 0 कैंसिल होगा। ओके, 2310 माइनस 2200 इक्वल टू 22 × 5। कितना होता है 22 × 5? इज इट 110? 110 r अपॉन 6। चलो कैलकुलेट करो इसको, आगे तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आई विल वेट फॉर यू। 22 × 5, 110। 110 is equal to 110 r upon 6। 110 into 6 upon 110 is equal to r। ऐसा नहीं लिखने का, सॉरी। r is equal to 6, r का वैल्यू 6 है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। 6% पर एनम ऐसे लिखने का। हैव यू अंडरस्टूड दिस? वो आंसर की को जाने दो। सिक्स हम लोग ने जो सॉल्व किया वो राइट है। आंसर की कौन सा आंसर की दिया है तुम लोग को? नवनीत दिया है क्या? कि पीछे का आंसर बोल रहे हो? तो पीछे का आंसर जाने दो। ये प्रॉब्लम मैं बहुत सालों से सिखा रहा हूँ, राइट है ये। वट एवर आई थॉट। ओके, हैव यू कॉपीड दिस? जिसको चाहिए था कॉपी किया क्या? अरे, बीजी का आंसर परसेंटेज में कैसा रहेगा? रुपीज में रहेगा ना, प्रीवियस प्रॉब्लम।
₹8 रहेगा वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में रहेगा। चलो हो गया क्या? ओके, जस्ट वेट। एक्सरसाइज 1.2 का 1 2 3 4 6 7 और 14th प्रॉब्लम हो गया है ना? ओके, विल स्टार्ट विद द 12th प्रॉब्लम। If the difference between true discount and banker's discount, if the true difference between the true discount and the banker's discount on a sum due 4 months hence is 20, तो 20 क्या है? What is 20? Read the first line only. What is 20? R क्या होता है? Is rupees 20. Difference is 20. बराबर, difference between, ideally it should be banker's discount and true discount. True discount and banker's discount नहीं होना चाहिए, banker's discount and true discount होना चाहिए, क्योंकि BD माइनस TD रहता है। ओके, so I'll write given BD minus TD इक्वल टू 20। ये समझा क्या? उन लोगों ने क्या दिया? डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड बैंकर्स दिए, इट शुड बी बैंकर्स एंड ट्रू। बट देन व्हाट इज BD माइनस TD? व्हाट इज BD माइनस TD? BG, करेक्ट। देयरफॉर PG इज इक्वल टू 20। फॉर्मूला सब पता रहना चाहिए तुम लोग को। BG इज इक्वल टू 20। क्लियर है कि कंफ्यूजन है? क्लियर है कि कंफ्यूजन है? ओके, BG इज इक्वल टू 20। अभी BG का फॉर्मूला क्या है? दूसरा वाला, एक तो BD माइनस TD है, BG का दूसरा फॉर्मूला क्या है? देर आर टू फॉर्मूले ना, एक तो BD माइनस TD, दूसरा फॉर्मूला है TD NR अपॉन 100। तो BG की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? TD NR अपॉन 100 इक्वल टू 20। N कितना है? व्हाट इज N? 4 लिखो कि 4 अपॉन 12 लिखो? करेक्ट, 4 अपॉन 12 विच इज 1 अपॉन 3। और R कितना है? 5% per annum। So we'll have to put these values in the above equation। In the above equation we have to put these values। So TD, N is 1 by 3,
R is 5 by 100 equal to 20. चलेगा क्या? Okay. So TD is equal to 20 into 3 into 100 upon 5. TD का वैल्यू बताओ मुझे. 1200 is right. We got 1200, which is absolutely correct. 12,000 wrong है. देखो previous slide. TD equal to 1200. आगे बढ़ो. अभी देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करो. BD minus TD is equal to 20 को इक्वेशन नंबर 1 मार्क करो. चलो. ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क. अभी यहाँ पे लिखो, put TD is equal to 1200 in 1. So BD minus 1200 is equal to 20. BD is equal to rupees 1220. BD is equal to 1220. तो देखो प्रॉब्लम में वी वर सपोज टू फाइंड आउट ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट. तो क्या अपने को दोनों मिल गए, ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट. टिल नाउ हैव वी कैलकुलेटेड ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट? Okay. And what is the last thing that we are supposed to calculate? Amount of bill. Amount of bill का मतलब क्या है? SD. Amount of DS. DS क्या रहता है? SD. Okay. तो SD किधर से मिलेगा? How we will get SD? Correct. BD is equal to SDNR upon 100. तो लिखेंगे now BD SDNR upon 100.
बी डी इज इक्वल टू एस डी एन आर अपॉन 100, इसमें डाल देते हैं बी डी का वैल्यू 1220 एस डी 1/3 5/100। चलो एस डी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट एस डी, ये तो अभी आपको आना चाहिए। करेक्ट, राइट, some students are answering with the right answer, so that's absolutely correct, right value. Correct, 73,200. R is same in the whole sum. Correct, R और N सेम ही रहेगा, जहाँ पे बैंकर आता है N इज द रिमेनिंग टाइम पीरियड। जो प्रॉब्लम में बैंकर है, जो पूरा प्रॉब्लम के अंदर जो बैंकर है, बैंकर अगर एग्जिस्ट करता है पूरे प्रॉब्लम के अंदर, सो N इज द रिमेनिंग टाइम पीरियड, R तो सेम रहेगा। तो nobody has given wrong answer as of now, तो तुमने राइट आंसर ही किया, 73,200। ओके, आगे बढ़ो क्या? आई एम नॉट टेकिंग द लेक्चर टिल 10:30, 10 बजे तक ही लेक्चर लेने वाला हूँ। ये देखो लास्ट, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का 11th प्रॉब्लम, यू कैन मार्क इट एज होमवर्क, सिमिलर प्रॉब्लम है। मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉल्व द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 11, मार्क इट फॉर होमवर्क। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5।
नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी प्रॉब्लम. इसका सोल्यूशन तो दो स्टेप पे. क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 11 इज फॉर होमवर्क. मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 सब क्वेश्चन 11 होमवर्क. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5. आई वाज सेइंग दिस इज अ वेरी ट्रिकी प्रॉब्लम. इसका सोल्यूशन तो दो स्टेप पे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफिकल्ट है. Okay, I hope you are reading the problem. 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months, and 21 copies of the same sum in ready cash. Find the rate of interest. Okay, so there is a bookstore. ये जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ ये आपको बनाना नहीं है. It is just for your understanding. So there are two persons visiting the bookstores. There are two persons visiting the bookstore. Both are demanding what? दोनों को कितना कॉपीज ऑफ बुक चाहिए? 20 कॉपीज ऑफ बुक चाहिए. दोनों को 20 कॉपीज ऑफ बुक चाहिए. बराबर है? इतना समझा क्या? I'll be going very slow with the explanation, but then your response is very important. Okay? अभी स्टोर कीपर जो है, बुक स्टोर जो ओनर है, वो ए को पूछता है तू मुझे पैसा कभी देगा, 20 कॉपीज का पैसा कभी देगा. तो ए बोलता है मैं इमीडिएटली पैसा दे देगा, मैं इमीडिएटली पैसा दे देगा 20 कॉपीज का. तो बुक स्टोर ओनर जो है वो ए को एडिशनल कितना बुक दे देता है? अगर ऑन द स्पॉट अगर ए पैसा पे कर रहे हैं, रीड द प्रॉब्लम. इफ यू आर नॉट रीडिंग द प्रॉब्लम तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो बुक स्टोर ओनर ए को एक बुक फ्री दे देता है. इज गिविंग दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन वन बुक फ्री. हैव यू अंडरस्टूड दिस? 21 बुक्स देता है, इसका मतलब क्या? एक बुक फ्री दे दी है. समझा क्या? ओके. फिर बी 20 कॉपीज ऑफ बुक्स मांग रहा है. बी इज ऑर्डरिंग फॉर 20 कॉपीज ऑफ बुक्स विद द स्टोर कीपर. ओके. तो बी को बी को कितना? वन सेकेंड, आई जस्ट लिखने का साइलेंस खराब हो गया. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Okay, now see, B is also ordering for
20 books. B is also ordering for 20 books. So now the bookstore keeper asks B कि इसका पैसा तू मुझे कभी देगा? So B is like, I will not give you right now. तो B क्या बोलता है? इसका पैसा मैं आपको कभी दूंगा? After 6 months. After 6 months. ओके, तो बुक स्टोर कीपर क्या बोलता है कि अगर 6 महीने के बाद में तू अगर मुझे पैसा दे रहा है तो मैं तुझे कुछ फ्री नहीं दूंगा, लेकिन मैं क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट. यू आर मेकिंग मी वेट फॉर माई पेमेंट, सो ही इज गोइंग टू चार्ज हिम इंटरेस्ट. समझा क्या? आई मतलब इंटरेस्ट. चलो ये सिनेरियो समझा क्या पहले? आई एम गोइंग वेरी स्लो बट देन यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड. दिस यू डोंट हैव टू ड्रॉ, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, अगर ड्रॉ करना है तो करके लो, आई विल वेट फॉर यू, डोंट वरी. बी स्टिकिंग 6 months का टाइम, यस, टू रिटर्न द मनी. तो 6 months का टाइम के लिए स्टोर कीपर उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगा. समझा कि नहीं समझा? ओके, नाउ इसके आगे ट्रांजैक्शन सेम है. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए और बी का है ना, बेसिक ट्रांजैक्शन सेम है. बेसिक ट्रांजैक्शन में कितना बुक्स है? 20 बुक्स. वेरी गुड. दोनों 20 बुक्स को ही ऑर्डर कर दे. ओके, लेकिन ए को एक बुक का फायदा हो रहा है, बराबर, और बी को क्या करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट एडिशनली पे करना पड़ रहा है. ओके, तो सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर एक को एक बुक एक्स्ट्रा मिल रहा है और दूसरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. हेलो 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 हेलो. इज माय वॉइस क्लियर? ओके, सो ऑन द सेम ट्रांजैक्शन, आई एम सेइंग ऑन द सेम ट्रांजैक्शन, एक आदमी को एक बुक का फायदा हो रहा है, दूसरे आदमी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. राइट? अभी इतना चीज याद रखो, इतना चीज याद रखो. राइट? सो राइट द स्टेप्स नाउ. अभी हम लोग स्टेप्स लिखते हैं. ये तुम लोग ने रफ में लिखा रहेगा तो दैट्स फाइन. लेट कॉस्ट ऑफ वन बुक बी rupees x. Let the cost of one book be rupees x.
Have you written this? Have you written this? Okay, next page. Therefore, cost of 20 books, transaction is for 20 books, right? Is equal to rupees 20x, is equal to rupees 20x. बराबर है? Okay, अभी we'll consider in terms of A and B. A और B मैं रफ में लिख रहा हूँ, तुम लोग भी इसको चाहे तो रफ में लिख. ए को कितना बुक्स का फायदा हो रहा है? ए को कितना बुक्स का फायदा हो रहा है? एक ही बुक का फायदा हो रहा है. इज गेनिंग वन बुक. तो एक बुक का मॉनिटरी वैल्यू कितना है? एक बुक का मॉनिटरी वैल्यू कितना है? 1x. ओके, 1x इक्वल टू, ये ब्लू में लिख रहा हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा. बी को नुकसान हो रहा है क्योंकि बी, राइट? तो बी को किस चीज का नुकसान हो रहा है? व्हाट इज ही पेइंग एडिशनली? उसको 20x तो पे करना ही है, लेकिन उसके ऊपर क्या पे करेगा वो? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन हाउ मेनी बुक्स? इंटरेस्ट ऑन हाउ मेनी बुक्स? 20 बुक्स, क्योंकि वो 20 बुक्स खरीद के लेके जा रहा है. सो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन 20 बुक्स? 20x. ओके, एन आर अपॉन 100. समझा क्या? ओके, बीच में इक्वल टू क्यों आया? बीच में इक्वल टू इसके लिए आया क्योंकि ट्रांजैक्शन सेम है. 20 बुक्स, दोनों दोनों सेम नंबर ऑफ बुक्स खरीदने के लिए गए. तो सेम ट्रांजैक्शन में एक का गेन हो रहा है और दूसरे का लॉस हो रहा है. सो गेन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू लॉस ऑफ द सेकंड पर्सन. इसके लिए इक्वल टू डाला है मैंने, बिकॉज वी आर हैविंग द सेम ट्रांजैक्शन. चलेगा? हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 100x इज इक्वल टू 20x. n कितना है? n कितना है? 6 months. ओके, तो क्या मैं इधर 6/12 लिख सकता हूँ n के जगह पे? कैन आई राइट दिस n एज 6/12? दोनों साइड पे x और x कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. फाइन. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. अभी इसके बाद में आपको आंसर आना चाहिए आइडियली. देखो, 100 इंटू 12 इंटू 100, 100 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 20 इंटू 6.
100 into 12 into 100, 20 and 6. That is equal to your R. 6 1s are 6 2s are. Okay, I think थोड़ा सा goof up हो गया. 1 second. हो गया तो मैं ऑलरेडी मैंने 100 ले लिए. ऑलरेडी आप टेकन दिस 100 ना, तो दो बार 100 नहीं आएगा. ठीक है, तो दिस विल गो ओवर आ रही रहे. ऑलरेडी 100 ले लिए, ओवर 100. So this is gone. 25 is R is equal to 10% per annum. R is equal to 10% per annum. Am I all? हेलो 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 हेलो, अभी क्लियर है क्या? हाँ, मैं 100 का ये बोल रहा था. ये देखो, लुक एट दिस कैलकुलेशन. मैंने R का 100 ऑलरेडी लिया है यहाँ पे. आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस 100. तो ये R के नीचे 100 नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये R का 100 हम लोग ने ले लिया. ठीक है, तो दो बार मैंने वो लिखा था गलती से, राइट. सो यू डोंट हैव टू राइट ट्वाइस. 100 को दो बार नहीं लिखना. फाइन. सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट. सी, A is gaining one book. तो बुक का वैल्यू कितना है? 1x. इज दैट क्लियर? तो बुक का वैल्यू है 1x. सिंस वी आर हैविंग द सेम ट्रांजैक्शन, मैंने इक्वल टू डाल दिया. सेम ट्रांजैक्शन, both are going to purchase 20 books. Both are going to purchase 20 books. So profit of one person or the gain of one person is equal to the loss of the other person. B के लिए लॉस क्या है? What is the loss of B? लॉस उसके लिए ये है कि उसको एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, राइट. सो ही इज पेइंग एन इंटरेस्ट ऑन 20 बुक्स. 20 बुक्स का इंटरेस्ट उसको एडिशनली पे करना पड़ रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20 बुक्स? 28 n r upon 100. इज दिस क्लियर? हाँ, तो उसका मतलब ये भी बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन बुक. दो तीन जन ने पूछा है. इट इज राइट. अमाउंट ऑफ वन बुक for the cost of one book is equal to interest on 20 books. So what is the interest on 20 books? 20 books का value n r upon 100. तो 100 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये r को वापस 100 लेने का नीचे जरूरत नहीं है. n का वैल्यू 6 अपॉन 12. x और x दोनों साइड से कैंसिल हो गया. Have you understood this?
यहाँ पे एक रीजन लिख दो सो दैट यू नो पेपर करेक्टर विल नॉट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे ब्रैकेट में एक रीजन लिखो, therefore cost of one book equal to interest paid on how many books? 20 books. Therefore cost of one book is equal to interest paid on 20 books. देखो ना, एक बुक फ्री में मिल रहा है, एक एक बुक मतलब कॉस्ट ऑफ वन बुक, ओके। एंड ऑन द सेम ट्रांजैक्शन बी हैज टू पे एन इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 20 बुक्स के ऊपर का, क्योंकि इज नॉट पेइंग इमीडिएटली। तो 20 बुक्स का तो वैल्यू तो उसको पे करना ही पड़ेगा, उसके अलावा उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 6 मंथ्स के बाद। हाँ, सम तो खत्म हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। ठीक है, फाइन। सो अभी जिसको ये रीजन नहीं समझ रहा है, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेड ऑन 20 बुक्स, आप लोग ऐसे याद रखो कि ट्रांजैक्शन सेम है, एक जन का प्रॉफिट इज इक्वल टू एक जन का गेन इज इक्वल टू लॉस ऑफ द अदर पर्सन। एंड व्हाट इज द लॉस ऑफ द अदर पर्सन? बी का लॉस क्या है कि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, यस हेत, इज इट ओके? अगर आपको रीजन समझ में नहीं आया तो मैंने जो पहले बताया था, गेन ऑफ वन पर्सन ऑन द सेम ट्रांजैक्शन is equal to loss of the other person on the same transaction. What is the loss of the other person? Loss of the other person is the interest paid on 20 books. Okay, तो अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया तो फिर आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, राइट? ओके, गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। ओके, प्लीज मार्क का जो लोग, हाँ वो रीजन लिखना है। हाउ मेनी टाइम्स यूर आस्किंग? और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना कि इधर रीजन लिखो, बेटर रहेगा। कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेड ऑन 20 बुक्स। चलो गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज, पेज नंबर 11। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। फाइन, आर यू ऑन पेज नंबर 11 एवरीवन? पेज नंबर 11। ओके, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। प्लीज मार्क, नॉट सॉल्विंग एवरीथिंग बट देन प्लीज मार्क, जो हम लोग कर रहे हो मार्क करो। नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग है डिस्काउंटिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट 1 आवर, 1.5 आवर विल बी वर्किंग ऑन दैट, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स जो बचा है वो भी खत्म कर देंगे। ठीक है, सो page 11, question number 1. The agent who gives guarantee to his principal that the party will pay the sale price of the goods is called as डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट क्या बोलता है कि मैं 100%, ये तो कमीशन का पार्ट है, सेलर है, एजेंट है, सेल्स एजेंट।
तो एजेंट क्या गारंटी देता है सेलर को कि मैं 100% गुड्स सेल करूंगा, तो गारंटी दे रहा है ना दैट ही विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स, ओके, माइनस इज कमीशन, ठीक है। और अगर गुड्स सेल होता नहीं है, अगर गुड्स एजेंट से सेल होता नहीं है, तो पूरा का पूरा प्राइस सेलर को दे देगा। सो ही इज अ डेल क्रेडर एजेंट। फर्स्ट का आंसर है डेल क्रेडर एजेंट, प्लीज मार्क। An agent who is given the possession of the goods to be sold, okay, is called as a factor। ये आपको याद रखना। सेलर है, उसने एजेंट को दे दिया, पूरा गुड्स दे दिया, तो अभी पोजेशन ऑफ गुड्स किसके पास है? एजेंट के पास है, एजेंट के पास है, तो एजेंट बिकम्स अ फैक्टर, ओके। इट्स अ थियोरेटिकल पॉइंट, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर। एक बार एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन आ गया, सो ही बिकम्स अ फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 4 बाद में, पहले क्वेश्चन नंबर 5। द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस डी। एस डी तो उसका शॉर्ट फॉर्म है। सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू। और क्या बोलते हैं सम ड्यू को? और क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ बिल, करेक्ट, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ बिल, वो वर्ड प्रॉब्लम्स में आता है, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल। क्वेश्चन नंबर 6, पी इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वर्क, पी इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बीजी का दो फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, बीजी का दो फॉर्मूला है, बीडी माइनस टीडी या फिर टीडी एन आर अपॉन 100। तो टीडी एन आर अपॉन 100 इज लाइक अ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना। ये देखो, बीजी का दो दो फॉर्मूला, उसमें से एक फॉर्मूला कौन सा है? टीडी एन आर अपॉन 100, okay, so don't you feel this formula is the formula for simple interest? Yes, so it is simple interest on what? It is simple interest on what? On true discount। तो सेवेंथ का आंसर क्या है? ट्रू डिस्काउंट। इट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, द मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9, व्हेन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन, ये मैंने इसका नोट भी आपको लिख के दिया। व्हेन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। कौन सा ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का? बी रहेगा, बी। नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलो या नेट सेलिंग प्राइस बोलो, वन एंड द सेम, ओके।
द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ. फेस वैल्यू मतलब एसडी. एसडी का फॉर्मूला क्या है? पीडब्ल्यू प्लस टीडी. तो माइनस करते हैं. एसडी माइनस पीडब्ल्यू इज इक्वल टू टीडी. सो difference between sum due and present worth. Difference between sum due and present worth is what? Difference between sum due and present worth is true discount. True discount. Okay. That was your question number 10. Question number 3 and 4 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. चलो fill in the blanks. A person who draws the bill. A person who draws the bill. Okay. इसको ड्रॉवर बोलते हैं. इसको ड्रॉवर बोलते हैं. ड्रॉवर. एंड पर्सन हु पेज द बिल, या फिर जिसके नाम पे बिल लिखा है उसको ड्रॉ ही बोलते हैं. ओके. जो बिल बनाता है, सेलर. जो बिल बनाता है, बिल कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा ना. इज कॉल्ड एज ड्रॉवर. किसके नाम पे बनाता है? बायर के नाम पे बनाता है. तो बायर को क्या बोलेंगे हम लोग? ड्रॉई. ये टेक्स्ट बुक में दिया है. इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ओके. ओके. सेकंड, एन ऑक्शनर is an agent who sells the goods by auction. Auctioneer. Okay. मतलब वो सेलिंग प्राइस के ऊपर बेचता नहीं है. वो एजेंट सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं बेचता है. वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं. सेलिंग प्राइस को बढ़ाने को ट्राई कर सकते हैं बाय कंडक्टिंग एन ऑक्शन. तो उसको ऑक्शनर बोलते हैं. ओके. ट्रेड डिस्काउंट. थर्ड वन. ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस. फ्लो चार्ट याद रखो. ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस. कैश डिस्काउंट ऑन इनवॉइस प्राइस. ये मैंने आपको ऐसा एरोज बना के दे दिया था, इफ एट ऑल यू रिमेम्बर. ठीक है. सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल डिस्काउंट. बैंकर्स डिस्काउंट को हम लोग कमर्शियल डिस्काउंट भी बोलते हैं. याद रखना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. याद रखना पड़ेगा, उसका दूसरा नाम है वो. क्यों ऐसा मत पूछो. बोला है तो बोला है टेक्स्ट बुक में. and overall it is used. Bankers discount is also called as commercial discount. Okay. Fifth one, the bankers discount is always higher than the true discount. Bankers discount is always higher than the true discount. Bankers discount is always higher than the true discount. ठीक है. The difference between bankers discount and true discount, BD minus TD. Bankers gain. मैंने आपको बोला ना न्यूमेरिकल में कि उन लोगों ने गलत दिया है. पहले ट्रू दिया है, बाद में बैंकर दिया है. इट शुड बी बैंकर एंड ट्रू. Okay. The difference between bankers discount and true discount is called as bankers gain. Question number 7 next lecture में. Question number 8. A broker is an agent. Question number 8.
A broker is an agent who brings together the buyer and the seller. Broker. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ब्रोकर. He is the middleman. Question number 9. If buyer is allowed both trade and cash discount, okay, which discount is calculated first? पहला डिस्काउंट कौन सा कैलकुलेट होता है? ट्रेड डिस्काउंट. वेरी गुड. एंड ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? कि पहला वाला डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन द लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस नहीं. इनवॉइस प्राइस कैसे? फर्स्ट डिस्काउंट कौन सा कैलकुलेट होता है? फ्लो चार्ट याद रखो, फ्लो चार्ट मैंने दिया था वो. पहला वाला डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट. एंड ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन द लिस्ट प्राइस. इट्स नॉट इनवॉइस प्राइस प्लीज. व्हाट इज एलपी माइनस टीडी? लास्ट वन, 10th one. LP minus TD is equal to invoice price. LP minus TD is equal to invoice price. Okay. Next. True or false? Broker is an agent who gives guarantee to the seller that the buyer will pay the sale price of the goods. True or false? पहला वाला false है. एक्चुअल आदमी कौन रहता है? गारंटी देने वाला आदमी कौन रहता है? ब्रोकर रहता है क्या? डेल क्रेडर एजेंट रहता है. डेल क्रेडर एजेंट. डेल क्रेडर का स्पेलिंग सब लोग गलत लिख रहे हो. बराबर से देखो. कैश डिस्काउंट सेकंड. फर्स्ट वाला फॉल्स है, ब्रोकर नहीं है, डेल क्रेडर एजेंट है. सेकंड वाला कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस. फॉल्स. कैश डिस्काउंट किसके ऊपर रहता है? इनवॉइस प्राइस के ऊपर रहता है. थर्ड. थर्ड. ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज अलाउड ऑन द कैटलॉग प्राइस. ट्रू. कैटलॉग प्राइस क्या लिस्ट प्राइस है ना. सो ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन द ट्रेड ऑन द कैटलॉग प्राइस. क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. 4 और 5 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सिक्स्थ वन. सिक्स. The difference between banker's discount and true discount is called as sum due. सिक्स का आंसर क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज फॉल्स. क्यों? उसका सही आंसर क्या रहना चाहिए? बैंकर्स गेन रहना चाहिए. सम ड्यू नहीं है वो, बैंकर्स गेन रहना चाहिए. ओके. बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू डिस्काउंट. फॉल्स. इट इज ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट. उसका वैल्यू हमेशा हायर रहेगा. द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल डिस्काउंट. क्वेश्चन नंबर 8. ये तो ट्रू है ना, अभी हम लोग ने डिस्कस किया फिल इन द ब्लैंक्स में. इन जनरल कैश डिस्काउंट इज मोर देन ट्रेड डिस्काउंट. ये भी गलत है. कैश डिस्काउंट हमेशा कम रहता है ट्रेड डिस्काउंट से. याद रखने को. क्यू ऐसा इसमें कुछ क्यू व्यू कुछ नहीं है. कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज लेस देन द ट्रेड डिस्काउंट. ओके. याद रखो. अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. एक आदमी को, एक बायर को दोनों मिल सकता है क्या? कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है. क्यों नहीं मिलेगा? राइट. ठीक है. सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेस क्लास. फाइन. नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक. ये टॉपिक के ऊपर का लास्ट लेक्चर रहेगा नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. जस्ट रिवाइज डिस्काउंटिंग बिफोर द नेक्स्ट क्लास. अगले लेक्चर के पहले डिस्काउंटिंग रिवाइज करके आना. फिफ्थ सम का स्लाइड ही चला गया, अभी आप रिकॉर्डिंग देख लो.